आज हम लोग सूरदास के पद पाठ के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह पाठ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। सूरदास तो सूरदास का जन्म काल 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक है और इस वीडियो में हम लोग 20 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने के बाद आप अपने प्राप्तांक अवश्य कमेंट करें। चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सूरदास के पद पाठ की भाषा क्या है? क ब्रजभाषा, ख अवधी, ग खड़ी बोली, घ बुंदेली। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 2, कृष्ण का संदेश गोपिकाओं के पास कौन लाया था? क बलराम, ख अक्रूर, ग उद्धव, घ शिवकांत। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है उद्धव। प्रश्न संख्या 3, उद्धव कृष्ण का कौन संदेश लेकर गोपिकाओं के पास आए थे? क दैव संदेश, ख योग संदेश, ग शिव संदेश, घ सगुण संदेश। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है योग संदेश। प्रश्न संख्या 4, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? क राजस ने, ख गोपियों ने, ग उद्धव ने, घ कृष्ण ने। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है कृष्ण ने। प्रश्न संख्या 5, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? दुर्बल, डरपोक, अबला, साहसी। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है अबला। प्रश्न संख्या 6, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? क मथुरा, ख प्रयाग, ग ब्रज, घ अयोध्या। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है मथुरा। प्रश्न संख्या 7, गोपिकाएं उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे करती हैं? कमल के पत्ते से, तेल लगी गागर से, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। प्रश्न संख्या 7, गोपिकाएं बड़भागी कहकर किसे संबोधित की हैं? क उद्धव को, ख इंद्र को, ग कृष्ण को, घ ब्रज को। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है उद्धव को। प्रश्न संख्या 8, सूरदास के चारों पद कहाँ से लिए गए हैं? सूर सारावली के भ्रमर गीत से, सूर सारावली के भंवर गीत से, सूर सागर के भ्रमर गीत से, सूर सागर के भंवर गीत से। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है सूर सागर के भ्रमर गीत से। प्रश्न संख्या 9, भ्रमर गीत किस जीव से संबंधित है? मोर से, कौवा से, तोता से, भंवरा से। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है भंवरा से। प्रश्न संख्या 10, प्रीति नदी में पाउन बुर्यो पंक्ति में कौन अलंकार है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। 3,
2 1 0। सही उत्तर है रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 11। गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार अनुरक्त हैं? चींटियों की भांति, मछलियों की भांति, खरगोश की भांति, उपर्युक्त सभी। 3 2 1 0। सही उत्तर है चींटियों की भांति। प्रश्न संख्या 12। गोपिकाएं योग साधना को किसके समान बताती हैं? कड़वी ककरी के समान, मीठी ककरी के समान, तीखी ककरी के समान, मधुर ककरी के समान। 3 2 1 0। सही उत्तर है कड़वी ककरी के समान। प्रश्न संख्या 13। राजनीति में कौन पारंगत हो गया है? ब्रजवासी, कृष्ण, गोपिकाएं, बलराम। 3 2 1 0। सही उत्तर है कृष्ण। प्रश्न संख्या 14। हारिल की लकड़ी का क्या अर्थ होता है? अनेक सहारे, कोई सहारा नहीं, एकमात्र सहारा, सहारा ही सहारा। 3 2 1 0। सही उत्तर है एकमात्र सहारा। प्रश्न संख्या 15। गोपिकाएं योग संदेश किस प्रकार के लोगों को देने के लिए कहती हैं? जिसका मन अस्थिर है, जिसका मन स्थिर है, जो सर्वत्र है, जो कहीं नहीं है। 3 2 1 0। सही उत्तर है जिसका मन अस्थिर है। प्रश्न संख्या 16। गोपियां ज्ञान मार्ग के स्थान पर कौन से मार्ग को पसंद करती हैं? योग मार्ग, निर्गुण मार्ग, प्रेम मार्ग, दास्य मार्ग। 3 2 1 0। सही उत्तर है प्रेम मार्ग। प्रश्न संख्या 17। उर का क्या अर्थ होता है? हाथ, मस्तिष्क, कान, हृदय। 3 2 1 0। सही उत्तर है हृदय। प्रश्न संख्या 18। पुरैनी शब्द का क्या अर्थ है? आम, गुलाब, संतरा, कमल। 3 2 1 0। सही उत्तर है कमल। प्रश्न संख्या 19। मन की मन ही मांझ रही पंक्ति का क्या तात्पर्य है? मन की बात सब जान गए, मन ने मन को जीत लिया, मन की बात मन में ही रह गई, मन से योग को स्वीकार कर लिया। 3 2 1 0। सही उत्तर है मन की बात मन में ही रह गई। प्रश्न संख्या 20। मधुकर का क्या अर्थ होता है? गाय, भौरा, मोर, तोता। 3 2 1 0। सही उत्तर है भौरा। इस प्रकार से हम लोगों ने 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है।